अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्ट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं जब टेबल से कोई डाटा रिट्रीव करना हो, आपको फैच करना हो, कोई क्वेरी लगानी है और क्वेरी लगा के आपको डाटा टेबल से बाहर निकालना है, बस तब हम सिलेक्ट यूज करते हैं। सिलेक्ट मोस्टली दो तरीके से यूज होता है। अगर टेबल का कंप्लीट डाटा निकालना है तो, और टेबल का कोई स्पेसिफिक डाटा निकालना है तो। जब भी कभी कोई स्पेसिफिक डाटा निकालना होगा तो कंडीशन लगाओगे, और कंडीशन लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लोज। ठीक है, कंडीशनली कोई डाटा निकालना है तो वेयर क्लोज। जैसे हमें उन लोगों का डाटा चाहिए जो स्टूडेंट है, तो वेयर डेजिग्नेशन या पोस्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट। उन लोगों का डाटा चाहिए जिन लोगों की एज 22 साल है, वेयर एज इज इक्वल टू 22, तो वहां पर वेयर क्लोज यूज होगा। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक डाटा पे काम करके देखेंगे। तो मेरे पास ये डाटा ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो सबसे पहले हम ये डाटा निकालते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है SQL डाटा। ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में मैंने बना रखा है। इसके अंदर मेरे पास एक टेबल भी है एम्प्लॉय नाम की, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। टेबल है। अब इस टेबल को हम चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखिए पूरा डाटा आ रहा है, सेम टू सेम डाटा, डिट्टो एकदम। इसको जूम करके दिखा देते हैं, एज इट इज सेम डाटा आपके पास है। तो ये जो पहली कमांड मैंने रन करी है सिलेक्ट की, ये वही कमांड है जिसकी हेल्प से हम टेबल के कंप्लीट रिकॉर्ड को ला पा रहे हैं। तो पहली कमांड तो वैसे ही रन हो गई आपकी। तो ये कमांड किस काम आती है? इफ यू वांट टू फैच कंप्लीट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल फॉर गेटिंग ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, तब हम इसे यूज करते हैं। अब हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि वो रिकॉर्ड निकाल के लाओ जिनका जेंडर फीमेल है, तो हमें क्या लगाना होगा? कंडीशन लगाना होगा। जब भी हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो डेटा इसके बराबर है, नहीं है, उससे छोटा है, बड़ा है, इस तरह का कुछ साइन यूज करते हैं, उन्हें ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहलाते हैं वो? ऑपरेटर। तो बिना ऑपरेटर के कंडीशन कभी लगती ही नहीं है। कभी भी आप अगर कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो वहां ऑपरेटर जरूर मिलेगा। बिना ऑपरेटर के आज तक कभी कोई कंडीशन नहीं लगी, ऑपरेटर हमेशा होगा। तो यहां पर थोड़ा सा ऑपरेटर को गो थ्रू कर लीजिए। ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऐड करने का काम करता है, ये सबट्रैक्ट करता है, ये डिवाइड करता है, ये कंपेयर करते हैं डाटा को। ये लेस देन का साइन है, दिस इज फॉर द ग्रेटर देन, इसे हम लेस देन इक्वल टू कहते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इसको नॉट इक्वल टू कहते हैं, ये वाला यूज ही नहीं होता है इसमें, और इसको इक्वल टू कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा 4 इज इक्वल टू 3, तो इसका उत्तर फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा डाटा नहीं होता, बराबर नहीं है इसके। अगर मैं लिखता हूँ 4 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है, इट इज ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये ट्रू है, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू तो है ना, ये ट्रू है। अगर मैं लिखता हूँ कि 3 इज नॉट इक्वल टू 3, ये फॉल्स है। मैं बोल रहा हूँ कि 3 नॉट इक्वल टू 3, दैट इज फॉल्स। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 3 प्लस 9, उत्तर 12 आएगा, जोड़ दिया इसने। अगर मैंने लिखा 4 प्लस 3 माइनस 2, क्या होगा? पहले 7 हुआ, फिर 2 गया, कितना बचा? 5 बचा आपके पास। इस तरीके से वर्क करते हैं। अब चलिए अब निकालते हैं कंडीशंस। तो हमारे पास पहला सवाल इसका, हमें डाटा सिलेक्ट करना है उन लोगों का जो लोग दिल्ली में स्टे करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। डाटा ये रहा हमारे पास, और हमें रिकॉर्ड निकालना है जो लोग दिल्ली में स्टे करते हैं। गेट रिकॉर्ड दैट स्टे इन दिल्ली। कमांड रहेगी आपकी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, कंडीशन लगानी है वेयर। कॉलम का नाम देख लीजिएगा क्या है? सिटी, तो कॉलम का नाम लिखना है। अब बराबर देखना है हमें, बराबर है कि नहीं। तो कौन सा ऑपरेटर? इक्वल टू। तो देखो ऑपरेटर लगा कि नहीं लगा? बिना ऑपरेटर के वेयर क्लोज लगता ही नहीं। अब सिटी किसके बराबर देखनी है? दिल्ली के। तो ऐसा। अब सवाल मेरे को ये बताइए आप लोग, मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लगाया, क्यों? टेक्स्ट वैल्यू है, वैल्यू जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, अगर वो टेक्स्ट होता है तो डबल कोट्स लगता है, न्यूमेरिक होता है तो डबल कोट्स नहीं लगता।
अब हम इसे रन करेंगे, अब हम इसे रन करते हैं। तो देखिए आपके पास वो सारे रिकॉर्ड आ गए, दिल्ली के ना सारे रिकॉर्ड। देखिए 3 डाटा थे हमारे पास जो दिल्ली से बिलोंग करते थे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए, इसी तरीके से आपको जो चाहिए वो निकाल सकते हो, कंडीशन लगाओ, डाटा निकाल लीजिए। नेक्स्ट देखो, अब हमें वो डाटा निकालना है जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि गेट रिकॉर्ड दैट हैविंग सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, ठीक है। और ये हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड है, ये ना। तो हमारी क्वेरी कैसे लगेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सैलरी, कॉलम ई सैलरी है, कॉलम ई सैलरी, कॉलम का नाम सेम लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। आप रन कर दीजिए, ये देखिए सारा रिकॉर्ड वो आ चुका है जो 20,000 से बड़ा है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आएगा, कोशिश करना कि आप लोग उसे बनाएं। चलो ये मैं ही बता दूं, निकलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स विच हैविंग द डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 31 दिसंबर 2003, यानी उन लोगों का डेटा आपको बाहर निकाल के लाना है जिनका जन्म 2003 के बाद हुआ है। समझ में आ गया, जिनका जन्म कब हुआ है, 2003 के बाद हुआ है। तो सिंपल, इससे देखना नहीं कुछ। देखिए गेट, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, गेट रिकॉर्ड हैविंग डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 31 दिसंबर 2003। तो क्वेरी कुछ ऐसे फायर होगी आपकी। तो डेट का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि कभी जब क्वेरी लगाते हैं डेट का फॉर्मेट क्या होता था, ईयर फिर एम फिर डी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम यहां पर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EDOB इज ग्रेटर देन 31 दिसंबर, लगा दो आप जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है। तो लिखिए यहां पर फॉर्मेट क्या रहेगा, 2003, उसके बाद महीना और उसके बाद तारीख। कंडीशन फ्लो करी, कोड को रन किया। अब वो सारे रिकॉर्ड हैं जो 2003 के बाद जन्म हुए, नीचे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, 2003 से ऊपर के सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उन लोगों का डाटा निकालना है जो लोग दिल्ली में सरवाइव नहीं करते, जो लोग दिल्ली में सरवाइव नहीं करते, यानी कि गेट रिकॉर्ड दैट नॉट बिलोंग टू दिल्ली। तो सबसे पहले कंप्लीट डाटा देखिए कौन सा है हमारे पास। उसके लिए हम पहले तो पूरा डाटा निकाल के लाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हमें बता रहा है कि भाई देखो हमारे पास है ये डाटा सारा, ठीक है। हमें वो डाटा चाहिए जो दिल्ली में नहीं रहते लोग। तो क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। तो ये तो निकाल के लाएगा जो दिल्ली में रहते हैं, देखो ये लाएगा जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए जो नहीं रहते, तो नॉट इक्वल टू, तो दिल्ली में नहीं रहते उनका डाटा आ जाएगा। समझ आ गया, आगे देखिए। नेक्स्ट आता है एंड ऑपरेटर और बाकी के ऑपरेटर्स, इनको हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ऑल्टर पढ़ा है, ड्रॉप पढ़ा है, ट्रंकेट पढ़ा है, डिलीट पढ़ा है, रीनेम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, सिलेक्ट कमांड पढ़ी है। ऑपरेटर्स लगा के आप अपनी कंडीशन से बेसिक कमांड फायर कर सकते हो सारी की सारी, ठीक है। बाकी की कल कंटिन्यू करते हैं, आज को ओवर करते हैं। जय हिंद, बाय, टेक केयर।